कैसे हो दोस्तों। कल का एक परफॉर्मेंस हुआ था अरुणिता का, उसके बारे में चर्चा हुई। एक कॉन्सर्ट था उसका। जी हाँ। अब देखो क्या हुआ है, कल एक आसाम में इसका बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हुआ यार। मतलब ये पर्टिकुलरली वीडियो को लेके हम बात करते हैं, अरुणिता को लेकर बात करेंगे डिटेल। बहुत ही अच्छा गाया है उसने, और बहुत ही मस्त तरीके से पब्लिक वहाँ पे, जो मैं वीडियोस देखा, मैं थोड़ी देर पहले देखा था इसका कॉन्सर्ट। जो इसकी इवेंट के कुछ वीडियोस मुझे देखने को मिले थे, पूरा कॉन्सर्ट तो नहीं देख पाया मैं, पर बहुत सुंदर गाया। और देखो ना क्या जज्बा है, और क्या उसका अभी लेटेस्ट बात करें तो यार, मैंने उसको मतलब कॉन्फिडेंट तो पहले से ही थी, लेकिन किस लेवल का कॉन्फिडेंस यार, देखने में मज़ा आ गया। किस तरीके से वो फैंस को एक तरीके से घुल मिल रही थी उनके साथ, जिस तरीके उसका कॉन्फिडेंस देखो। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसके लिए वो लाइट्स वगैरह रखे थे। क्या खतरनाक पब्लिक थी भाई साहब, मज़ा आ गया। मायाबिनी ऐसा लिखा है इन्होंने, अ ट्रिब्यूट टू जुबिन गर्ग इन कसाटा आसाम। जुबिन दा जो है उनके लिए बॉस ये रखा था उन लोगों ने कॉन्सर्ट। और क्या ज़बरदस्त यार उसका परफॉर्मेंस था रे। मतलब देखो, जब ऐसा कुछ, जैसे आसाम के जो लोग हैं उनके लिए जुबिन दा इज़ लाइक गॉड, करेक्ट है। और उनके साथ जो हुआ, मतलब वो इन्वेस्टिगेट वगैरह चल रहा है, आई एग्री। बट ऐसे में ना एक एक्स्ट्रा सिचुएशन आती है प्रेशर की, कि क्या होगा, मतलब कैसे अब लोग, पर्टिकुलरली समझ में आ रहा है ना कि कैसे मैं लोगों के सामने, क्योंकि उनके लिए उनके गॉड है वो, कैसे उनके ट्रिब्यूट वाले प्रोग्राम में मैं कैसे एक तरीके से घुल मिलूँ इनसे, कैसे मैं इंटरैक्ट करूँ ऑडियंस के साथ। वो एक मानसिक प्रेशर अलग होता है भाई, किसी भी परफॉर्मर के लिए ये बात इम्पोर्टेंट होती है। और अरू का जो कॉन्फिडेंस मुझे देखने को मिला ना भाई साहब, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। उसकी जो फीलिंग्स, जिस तरीके से वो सामने से जो पब्लिक थी वहाँ पे, उनको देख के मुझे मज़ा आ गया। मुझे तो ऐसा पर्टिकुलरली लगा कि जैसे कि आरू के लिए होम क्राउड था। मतलब जो लेवल थी, और जिस तरीके से लोग उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, वो भी स्माइल दे रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल उसका, मज़ा आ गया भाई, फुल एकदम ज़बरदस्त। तो ये वो कॉन्सर्ट था जिसको लेके मैं पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा, इसकी अपडेट ज़रूर मिली थी, लेकिन वो कॉन्सर्ट मुझे कल देखने को नहीं मिला था लाइव। लेकिन उसके कुछ वीडियोस मुझे जो आज देखने को मिले, मुझे पर्टिकुलरली मज़ा आ गया यार देख के। और स्पेशली मैं 2-3 बार मैंने कॉन्फिडेंस वर्ड क्यों यूज़ किया मालूम है, उसके पीछे रीज़न है। सच में मुझे वो उतनी कॉन्फिडेंट लगी यार, जितनी, मतलब पर्टिकुलरली हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल, उसका कॉन्फिडेंस ही ज़बरदस्त था। आई कांटेक्ट मैटर करता है। ओवरऑल भाई परफॉर्मेंस वाज फैंटाबुलस। बाकी अपडेट्स तो मैं देते रहूँगा, लेकिन ये पर्टिकुलरली मुझे अरुणिता को लेके, उसके क्योंकि और भी कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह आने वाली है, उसको लेके भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा यार कि वो जो ऋतुजा है, उसके साथ जो उसकी टीम बॉन्डिंग है, मतलब मुझे पर्टिकुलरली क्यों अच्छा लगा, बहुत अच्छा इसलिए भी लगा कि वो कितना ज़बरदस्त तरीके से उसको कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं यार अभी आजकल। जो देखो भाई, विली चॉकलेट के साथ उसका जो फ्यूचर से दबाया गया था, दब चुका था, अरू को जैसे कि नई ज़िंदगी मिल गई ऐसा भाई। और परफॉर्मेंस में वो दिखता है ना, जब आप विली चॉकलेट के साथ परफॉर्मेंस देती हुई, जो आपके चेहरे पे वो एक मुरझाई सी वो एक स्माइल नहीं आती थी कभी कभी, अरे यार ये लेवल है भाई, अरुणिता इज़ रियल, ये है। और ये जो एक खुलेआम, एक ओपन एग्रेसिव एक कॉन्सर्ट देखने को मिलना, ये पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए दिल से कहूँगा मैं कि, और मैं इसीलिए उस दिन बोला था, बहुत से लोग बोल रहे थे विली चॉकलेट छोड़ना नहीं था एंड ऑल। उस टाइम पे मैं बोला था दोस्तों, ये आप तब बोल सकते हो जब उसको विली चॉकलेट के अलावा अगर कुछ अच्छा ना मिले तो बोल सकते हो। ऐसे ही नहीं बोल सकते हो कि विली चॉकलेट छोड़ के। और जिस दिन उसने प्रीतम वाला एंगल ज्वाइन किया, तब मुझे पर्टिकुलरली लगा नहीं बॉस, अब ये सही कर रही है और ये डिसीजन इसका सही है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, कोई भी चीज़ को लेके एक झटके में जज नहीं करना चाहिए कि कैसी है क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन था।
और वो डिसीजन एकदम परफेक्ट है। मुझे अंदर से फील था कि इसने जो किया है सही किया है, पर क्या है कि डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना हम कि, क्योंकि क्या है कभी कभी कुछ चीज़ें अगर सेटबैक मिल गया उसका तो बैकफायर हो गई तो वो एक डर था। बट अंदर से फील था कि नहीं यार इसने अच्छा किया, क्योंकि यार मैंने उसके कॉन्सर्ट की जो लिस्ट आपको दिखाई थी, एक वीडियो बनाया था याद करो, और कितना अन्याय होता था उसको उसको 20% कॉन्सर्ट मिलते थे बाकी सिंगर्स की तुलना में, 20 से 22% के कॉन्सर्ट, बस क्या फ़ायदा फिर। तो ये बड़ी बात है जो उसने किया, बहुत ही ज़बरदस्त, मैं बहुत खुश हूँ। और पर्टिकुलरली एज अ अरुदीप फ़ैन, दोनों का फ़ैन होने के नाते मैं इतना ज़रूर चाहूँगा, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि एक फ्लॉप हो जाए एक हिट हो जाए, मेरा कभी भी वो नहीं है। मतलब मैं मानता हूँ भाई कि जो सिंगल इसके फ़ैन है, चाहे कुछ अरु के फैंस है चाहे कुछ पवन के फैंस है, ये एक दूसरे की डेफिनेटली बुराई ही चाहते हैं, मगर मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है भाई। और इफ़ आई एम फैन ऑफ अरुदीप, देन मेरा पर्टिकुलरली ये कहना है कि मैं दोनों को एक करूं। पर अब ये मैं जान चुका हूँ फैंस को एक करूं, पर अब मैं ये चीज़ जान चुका हूँ कि फैंस कभी एक नहीं हो सकते इनके, और नहीं भी होना चाहिए। आई मीन पर्टिकुलरली, पर मैं पर्टिकुलरली मेरी तरफ से ये ट्राई करता हूँ हमेशा कि लड़ो नहीं, कम से कम दूसरे का बुरा ना चाहो, ये मैं डेफिनेटली ट्राई कर सकता हूँ। मेरी तरफ से मैं प्यार फैलाने की कोशिश तो कर सकता हूँ, और कोशिश में शायद मैं फेल भी हो जाऊँ, दूसरे फैंस मुझे गाली भी दे, चलेगा, पर पर्टिकुलरली लोग बुरा तो नहीं कहेंगे कि यार नहीं भाई एक की साइड लेता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने देखा है कि ये जब एक पार्ट वेज हो गए, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, छोड़ दिया इन दोनों ने, आपने देखा ओपनली लोग चेंज हो गए, एक ने अरु को पकड़ लिया, एक ने भाई पवन को पकड़ लिया, वो वाला एंगल। पर नहीं भाई, ये बात तो आपको भी माननी ही पड़ेगी दोस्तों, कुछ भी हो, ये बात तो है कि अरु और पवन को ये जो यूट्यूब चैनल्स ने कितने भी झगड़े लगाने की कोशिश की हो, अरुदीप फैंस की मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगा, लाइक मी पर्टिकुलरली, सिर्फ मेरे लिए नहीं कहूँगा मैं, कि उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि इनका पर्सनल क्या है, किसकी फैमिली क्या बोल रही है। जिनको दोनों का सिंगिंग पसंद था वो पसंद है। आज भी कुछ अरुदीप फैंस हर्ट है कि यार काश एक होते, नहीं मैं पर्टिकुलरली मैं वैसा हर्ट नहीं हूँ, मैं उस वजह से हर्ट नहीं हूँ। हाँ मुझे एक चीज़ का हर्ट है, अरे तुम शादी करो ना करो यार साथ में, वो नहीं है, पर कम से कम कॉन्सर्ट करो वाला आज भी मैं होप करूँगा कि कभी ना कभी करें, पर अब शायद होगा नहीं, और ठीक है। बट दैट डजेंट मीन कि मैं एक को लाइक करूँ एक को डिसलाइक करूँ, मेरा वो नेचर नहीं। पर बाकी के यूट्यूबर्स को आपने ओपनली देखा ना, एक को पकड़ने के बाद दूसरे को किस तरीके से इन लोगों ने निगेटिविटी फैलाना शुरू किया, इससे व्यूज़ बड़े आते हैं, निगेटिविटी के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। आपने देखा है ना, निगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट फॉर कमाना, धन आ जाता है मस्त तरीके से, वो नहीं मुझे चाहिए उस टाइप का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू पवनदीप राजन फॉर हिज सक्सेस एंड अरु, बेहतरीन ऐसे ही कॉन्सर्ट किया है, और ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हमें देखने हैं। टेक केयर गाइस। आप किसके फ़ैन हो?